शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं, आज आपके साथ जॉन एल्बर्ट की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मिस्टर जॉन एल्बर्ट जो यूके में रहते थे, वो कहते हैं कि मैं एक जगह पर एक कंपनी में काम करता था और वहाँ पर मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। 1988 की बात है। मैंने एक ऑफ़िस में ज्वाइनिंग दी, वहाँ पर काम करता रहा। कुछ ऐसे काम होते थे जो पेंडिंग में होते थे। तो एक दिन मैं ऑफिस वर्क से फ्री हुआ तो मेरा कुछ काम रह गया था, तो मैंने सोचा मैं अपना वो काम भी कर लूँ। काम करते करते शाम हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। मैं उठकर किचन की तरफ गया, मैं अपने लिए चाय बनाने लगा। तो वहाँ पर रिसेप्शन से एक आदमी मेरे पास आया जिसका नाम जॉर्डन था। उसने मुझे आकर ये कहा कि सर मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। तो मैंने उसे कहा कि नहीं थैंक यू, मैं अपने लिए खुद बना लूँगा। फिर उसने अपने लिए चाय बनाई और मैंने अपने लिए। वो भी वहाँ पर बैठ के और मैं भी। उसके साथ बातें करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला। एकदम से जब मैंने टाइम देखा तो मैंने ये कहा कि जॉर्डन अब मैं चलता हूँ, तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और देखो इतना टाइम गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे घर भी पहुँचना है और मेरा घर यहाँ से खासा दूर भी है। उसको मैंने किचन में छोड़ा और जो ही मैं अपने ऑफिस से होकर वहाँ से बाहर निकलने लगा, अब जाहिर बात है जब मैं किचन से निकला तो मैंने सिर्फ अपने ऑफिस से अपनी कोट उठाना था, वो लिया और मैं सीधा बाहर जाने लगा। तो मेरे देखकर जान ही निकल गई। जॉर्डन जो था वो रिसेप्शन पर काम कर रहा था। मैंने से ये कहा कि जॉर्डन तुम रिसेप्शन पर कब आए, तुम तो अभी किचन में थे ना, तुम तो चाय पी रहे थे। तो उसने मुझे ये कहा कि नहीं सर, मैं तो यहाँ पर काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ, पिछले 2 घंटे से। मैं तो यहाँ से किचन की तरफ गया ही नहीं। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम पिछले 1 घंटे से किचन में मेरे साथ बैठकर बातें भी कर रहे थे और चाय भी पी रहे थे। तुम आओ और आकर खुद देखो। जॉर्डन मेरे साथ गया, किचन में गया तो वहाँ पर सिर्फ एक टी मग पड़ा था जिसमें मैंने चाय पी और वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तो जॉर्डन ने मुझे ये कहा कि सर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये जो ऑफिस बिल्डिंग है ये बहुत ज़्यादा कदीम और पुरानी है और पुरसरार भी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात होते हैं क्योंकि ये जो ऑफिस बिल्डिंग है ये बिल्कुल एक क्वाइट एरिया में है। बहुत से ऑफिस वर्कर के साथ ऐसे हादसा पहले भी हो चुके हैं। उनको यहाँ पर हम लोगों की शक्लों में ही ऐसी बहुत सी मखलूक़ात नज़र आती हैं जो असल में हम लोग नहीं होते। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये नुकसान नहीं देगा आपको कोई भी। मेरे साथ भी ऐसे बहुत से वाक़यात हो चुके हैं, अब मैं यूज़ टू हो चुका हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ और बहुत डर भी गया। फिर मैं घर वापस आ गया। मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, मैं खौफज़दा था। मैंने 3-4 दिन ऑफ लिया। उसके बाद बहुत मुश्किल मैं वहाँ पर 1 माह ही काम कर सका और फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैं ब्रिस्टल शिफ्ट हो गया। अभी भी मैं ब्रिस्टल में ही रहता हूँ क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं है कि मैं किसी ऐसी जगह पर काम कर सकूँ जहाँ पर कभी भी ऐसा कोई हादसा हो सके। तो ये एक कहानी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी फराज शेयर कर रहे हैं। फराज कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 6 साल पहले की बात है। जैसे ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ तो मैंने बहुत सी जगह पर जॉब के लिए अप्लाई किया। अभी मुझे किसी भी कॉलेज से जॉब ऑफ़र नहीं हुई थी, तो मुझे एक एकेडमी से जॉब ऑफ़र हुई। मैंने वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी। मैं वहाँ पर 2 सब्जेक्ट पढ़ाया करता था। इवनिंग में क्लासेस होती थी। जनवरी के दिन थे, बहुत सख्त सर्दी थी, तो मेरी ये क्लास शाम 7 बजे थी। काफ़ी देर में इंतज़ार करता रहा। 2 स्टूडेंट्स आए, उनको मैंने क्लास दी। ठंड होने की वजह से बारिश भी थी हल्की हल्की, कोई बच्चा नहीं आया। अब जब लास्ट क्लास थी, काफ़ी देर मैंने इंतज़ार किया, 10-15 मिनट। मुझे लगा कि अब कोई बच्चा नहीं आएगा। मैं उठकर जैसे ही जाने लगा तो मुझे एक लड़की की आवाज़ आई। पीछे पलट कर देखा तो सीढ़ियों से एक लड़की उतरती हुई आ रही थी। उसने ये कहा कि सर मुझे ट्यूशन पढ़नी है, हम लोगों के सर आज नहीं आए तो आप मुझे
लेक्चर दे देंगे। मैंने उससे पूछा कि आपको कौन से सब्जेक्ट की पढ़नी है। वही सब्जेक्ट था जिसका मैंने लेक्चर देना था। मैंने उसे कहा कि मैंने आपको क्लास में पहले कभी नहीं देखा। उसने ये कहा कि सर मैंने अभी परसों ही यहाँ पर एकेडमी शुरू की है, तो अभी मुझे कुछ ख़ास पता नहीं था कि यहाँ पर हम लोगों के टीचर के अलावा भी कोई सर कि यहाँ पर कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ाता है। खैर मैंने उसे कहा कि ठीक है आप आए पढ़ लें। उसको मैं काफ़ी देर पढ़ाता रहा। लेक्चर देने के दौरान ही मुझे कुछ अजीबोगरीब सा खौफ महसूस हो रहा था। एक तो उस लड़की की आंखें बहुत ज़्यादा अजीब थी, बहुत बड़ी बड़ी। दूसरा वो उसका देखने का अंदाज बहुत अजीब था। तीसरी बात ये कि वो बोलती बोलती कुछ अजीबोगरीब लफ्ज़ बीच में बोल जाती थी जिनकी मुझे समझ ही नहीं आती थी। एनीवेज मैंने उसको 35 मिनट क्लास दी और मैंने ये कहा कि अब काफ़ी देर हो गई है, तो बाकी लेक्चर मैं आपको कल दूंगा, मुझे जाना चाहिए। अब जैसे ही मैं तेज़ी से वहाँ से उठा, अभी वो लड़की बुक्स डाल रही थी। मैं जाकर खड़ा हो गया रिसेप्शन पर कि अभी वो लड़की यहाँ से गुजरेगी। काफ़ी देर हो गई, वो लड़की वहाँ पर आई ही नहीं। मैंने कहा कि एक स्टूडेंट ऊपर रह गई है तो उसको भी बुला लो। उसने कहा कि सर कोई भी फीमेल स्टूडेंट। मैंने इसे कहा कि ऐसे कैसे कोई स्टूडेंट नहीं आई, तुम चलो मेरे साथ ऊपर, मैं अभी क्लास देख कर आया हूँ। वो मेरे साथ ऊपर गया। जाकर हम लोगों ने जैसे क्लासरूम में देखा, वहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं था, लेकिन जहाँ पर बैठकर उसको लेक्चर दिया था वहाँ पर बेतहाशा काले बाल पड़े हुए थे, बड़े लंबे लंबे बाल और बिल्कुल उलझे हुए, जैसे कोई अजीबोगरीब सी चीज़ पड़ी हुई है। मैंने उसे ये कहा कि ये क्या चीज़ है। वो भी डर गया, मैं भी डर गया। तभी एकदम से बहुत ज़ोर से इस क्लासरूम का एक दरवाज़ा किसी ने बंद किया। हम लोगों की तो चीखें निकल गईं। हम लोग भागे नीचे, जल्दी से एकेडमी बंद की। मुझे घर जाकर इतना सख्त बुखार हो गया, मैंने घर वालों को बताया। मैं बहुत डर गई। अम्मी ने कहा कि तुमने अब दोबारा इस एकेडमी में नहीं जाना। मैंने कहा कि एक दफ़ा मुझे जाकर देखने तो दे, सुबह बात क्या है। सुबह मैं आया, मैंने वहाँ के जो हेड थे उनसे बात की। सारे टीचर्स को बुलाया गया। सब टीचर्स ने कहा कि हमारे पास कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं है, और जिन सर की वो बात करी थी उस दिन उनका ऑफ होता था। वहाँ पर कोई ऐसी स्टूडेंट थी ही नहीं। वो कौन थी कौन नहीं थी, वो पुरसरार लड़की, वो क्या मखलूक थी, वो कहाँ से आई, मैंने उसे सीढ़ियों से उतरते देखा था बस। और जब मैं उसको पढ़ा भी रहा था उस दौरान भी मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। अजीबो गरीब सी उसकी वो पर्सनैलिटी थी। उसने एक लंबा सा गाउन पहना हुआ था, हाथ उसने अपने बिल्कुल कवर किए हुए थे, और वो बोलते बोलते जब अजीबोगरीब लफ्ज़ बोलती थी तो मुझे कुछ खौफ महसूस होता था। वहाँ पर मैंने एक माह पढ़ाया। एक माह पढ़ाने के दौरान भी मुझे 2 से 4 बार वो नज़र आई। नज़र ऐसे आई कि जब भी मैं सीढ़ियों से उतर रहा होता था तो एकदम से जैसे वो सामने से चढ़ती हुई नज़र आती थी। 3-4 सीढ़ियों पर आती थी, गायब हो जाती थी। फिर मैं इतना खौफज़दा रहने लग गया, मैं वहाँ पर पढ़ा नहीं सकता था। तबीयत ख़राब रहने लग गई, सोया हुआ डर जाता था, गुस्सा बहुत आने लग गया। एक बुज़ुर्ग के पास गया तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे पीछे कोई जिन्नी लगी हुई है, कोई गैर मरी मखलूक है जो तुम्हारे पीछे लगी हुई है। मैंने उन्हें सारी एकेडमी का किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि वो वही मखलूक है, बेहतर यही है कि उस जगह को छोड़ दो, वरना ये तुम्हें जानी नुकसान दे देगी। अभी तो ये सिर्फ तुम्हें इस तरह का बना रही है, वक्त गुजरने के साथ साथ दौरे पड़ने लग जाएंगे और तुम जान से भी हाथ धो बैठोगे। फिर मैंने वो एकेडमी छोड़ दी, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं था। लेकिन आज भी जब मुझे वो वक्त याद आता है, वो स्टूडेंट के रूप में मुझे वो मखलूक याद आती है, तो मेरा जिस्म कांपने लग जाता है कि किस तरह से वो इंसानी रूप में मेरे सामने आई। और मेरे जहन में भी ये चीज़ नहीं आई कि जिसके पास मैं इतनी देर बैठकर उसको पढ़ा रहा हूँ वो कोई इंसान नहीं, कोई और मखलूक है। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। बहुत शुक्रिया फराज साहब का। इससे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी doshinve57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।